and welcome to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. हर पता हमें पता है। Zameen.com जैसे आप जानते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑनलाइन रियल एस्टेट पोर्टल है जो कि अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए भी बहुत काम कर रहा है और उनके लिए अपने वतन की ज़मीन पर घर बनाने के लिए जो स्टेप्स हैं उनको आसान कर रहा है। इसके साथ साथ बहुत कम वक्त में ज़मीन.com ने ख़रीदारों और सरमायाकारों के लिए जो है एक ही प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है और बहुत आसानियां हुई हैं इसकी वजह से। और इनकी जो माहाना ट्रैफिक है इंटरनेट की वो 55 लाख से ज़्यादा है। सो डेफिनेटली डू चेक आउट ज़मीन.com। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे आज के मैच की जो अभी ख़त्म हुआ between Islamabad United and Quetta Gladiators. Quetta once again crumbling under pressure in Islamabad with that heavy total on the board left no choice for their batsmen. You know, they were trapped from every corner. मैच समरी पे नज़र डालते हैं क्या ज़बरदस्त बैटिंग की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। अभी तक का हाईएस्ट स्कोर PSL की हिस्ट्री का 220 put on the board. Shadab Khan batting first after winning the toss. Azam Khan with a spectacular innings of 97 runs off 42 balls, well supported by Asif Ali there in the end. उसके अलावा सब ने chip in किया और Quetta Gladiators on the other hand could not really establish any proper partnerships, especially in the upper order. Good contribution, you know, एक अच्छा effort from Mohammad Hafiz and Sarfaraz Ahmed and then of course Iftikhar Ahmed. तो जो seniors थे players के they tried to chip in but in the end the required run rate was just too much. And of course what great bowling by Islamabad United. Fazal Haq Farooqi और अबरार अहमद जो आज के दो एडिशंस थे इस प्लेइंग 11 में इस्लामाबाद यूनाइटेड के दे डिलीवर्ड। यू नो, एक कैप्टन का प्लान था जो कि हमें टॉस पे थोड़ा सुनने को मिला और उस प्लान को क्या खूबसूरती से जो है पूरी की पूरी टीम ने इस्लामाबाद की एग्जीक्यूट किया। वेदर इट वाज द बैट्समैन, वेदर इट वाज द बॉलर्स, all in all Islamabad must be a happy camp right now because they are still, you know, up there on the points table. Number 2 पे अभी तक है एक points table पे। अभी तक जो points table नज़र आ रहा है उस पर भी नज़र डाल लेते हैं जी। इस्लामाबाद at number 2 played 4 games, won 3 out of 4 now, so with 6 points they are right at the top, just below मुल्तान सुल्तान्स जो कि अभी number 1 पे हैं। क्वेटा on the other hand 5 में से सिर्फ एक मैच जीते हैं अभी तक ग्लैडिएटर्स। सो दे विल नॉट बी हैप्पी विद टुडेज परफॉर्मेंस और पूरे जो सीज़न की गलतियां जो सारी एक्यूमुलेट होके ऐसा लगता है कि आज के मैच में एक बार फिर उनके सामने आ गई है। अब ये जो पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल है यहाँ पे थोड़ा जो मैनेजमेंट है ग्लैडिएटर्स की थोड़ा सा ज़रूर बैठ के इस पर सोचेंगे। ऑलरेडी थोड़ा टेंस नज़र आ रहे थे सरफराज अहमद और जो मैनेजमेंट है ग्लैडिएटर्स की, बट यही है कि ये स्टैंडिंग्स तो हर रोज़ बदलती रहती हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी भी ग्लैडिएटर्स जो हैं दे कैन बाउंस बैक। अगर वो अगले अपने सारे मैचेस अच्छे मार्जिन से जीतें तो प्लेऑफ्स का हिस्सा वो बन सकते हैं क्योंकि अभी भी काफ़ी लीग पड़ी हुई है। मज़ीद बात करेंगे इस पर भी और आज का जो मैच हुआ जो जिस तरह की इनिंग्स खेली गई उस पर भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन द रन मशीन मोहम्मद यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम सर। और ऑनलाइन हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी द सुपर फास्ट द अनरीडेबल मोहम्मद आसिफ। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। जी वालेकुम सलाम। पहले तो हम बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग की। टॉस जीत के शादाब खान ने जो है बैटिंग का फैसला किया और काफ़ी खुश भी थे वो इस डिसीजन से, डरे नहीं हुए थे और कह रहे थे कि ये एक अच्छा चैलेंज होगा। और क्या ज़बरदस्त उन्होंने उनकी टीम ने उनके प्लान को एग्जीक्यूट किया, स्पेशली आज़म खान के जो इनिंग्स थी 97 रन्स ऑफ 42 230 के स्ट्राइक रेट पे उन्होंने ही किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है और 8 उसके छक्के थे, 9 चौके थे, 42 बॉल पे उसने किया और स्ट्राइक रेट आपने बता ही दिया है। इस तरह की क्रिकेट T20 में चाहिए, ऊपर से भी नीचे से भी। अगर नीचे से ऐसे बंदा खेले ये तो बहुत बड़ी इनिंग है, ऊपर से कोई खेल रहा है तो फिर तो समझ आती है कि बहुत सारे चांसेस होते हैं इस तरह की इनिंग खेलने के। ये नीचे आके जिस तरह उसने हिटिंग की है और एक जो उसने बैट के स्वीप पे उससे रिस्क जो दिखाई है वो उनके अपने अब्बू की तरह है। 99 वर्ल्ड कप में जैसे उन्होंने छक्के मारे थे, ये एक छक्का ये तो खैर बैठ के मारा, वो स्वीप पे मार देते थे। तो थोड़ी सी
वालिद अली झलक नजर ये आई अगर है। क्लिप हम दोबारा दिखा सकें जिसमें ये देखें मोइन खान मोइन- प्राउड डैड। नहीं ऑब्वियसली होना भी चाहिए, और जिस तरह की इनिंग खेली और उसने ये बताया कि आपने मुझे नहीं खिलाया तो मैं आपको ही मारूंगा। नहीं, उन्होंने इंटरव्यू में बाद में ये कहा है कि मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे वालिद है, और लाज़मी बात है, ये तो उन्होंने ही करनी स्पोर्ट तो। बहुत बड़ा मोमेंट। लेकिन ये इनके 4 आउट जल्दी हो गए थे जी, थैंक्स टू आज़म एंड आसिफ अली के, ये दोनों बिल्कुल। बहुत अच्छी इनिंग खेले। और नीचे से फ़हीम की भी छोटी सी इनिंग थी लेकिन बहुत अच्छी इनिंग थी 283 के स्ट्राइक रेट से। बिल्कुल बहुत अच्छी बैटिंग की इन लोगों ने, और अच्छा चैलेंज शादाब ने लिया, और नीचे से डाउन टू ऑर्डर लड़कों ने अच्छा रिस्पांस किया। बिल्कुल। क्योंकि बैटिंग विकेट थी, दूसरे टाइम पे लग रहा था कि ये कोई बहुत ही फ्लैट विकेट है, लेकिन जी, अब बाद में उन पे बैटिंग की बात करेंगे आप, लेकिन मज़ा नहीं आया कोई बैटिंग देख के क्वेटा की। स्वाय हफीज़ के। चलिए अभी हम क्वेटा की बैटिंग पे तो बाद में आते हैं, पहले तो इस्लामाबाद की बैटिंग, खास तौर पे आज़म खान का ये नॉक। आसिफ सिर्फ 3 रन से रह गए वो अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने में, लेकिन फिर भी ये नॉक जो है उनके लिए किसी सेंचुरी से कम नहीं होगा। नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त नॉक था, और सेंचुरी भी होनी चाहिए थी, 3rd सेंचुरी हो जाती इस सीज़न की। जिस तरह से उसने चारों तरफ से स्ट्रोक खेले, एक्स्ट्रा कवर को, और सामने भी और स्वीप पे भी, जैसे यूसुफ भाई ने बोला कि बहुत अच्छे शॉट खेले, और फेयरलेस इनिंग खेली है। ऐसी इनिंग्स चाहिए होती है, और ऊपर से 4 विकेटें गिर जाने के बाद आसिफ अली ने और जिस तरह से आजम खान ने इतना अच्छा टोटल सेट किया, इतना लग नहीं रहा था कि थोड़ा सा अगर इनमें से भी कोई विकेट गिरेगी तो इतना अच्छा टोटल ना होता, मगर उन्होंने फेयरलेस इनिंग खेली थ्रू आउट, जो भी उन्होंने पिछले ओवर रहते थे। अच्छी बात ये थी कि इनिंग्स डेवलप कर रहा था। अगर आसिफ अली ने 2 बॉलर डॉट करता था तो आजम खान आके उसको चार्ज कर लेता बॉलर को। अगर आजम खान से एक सिंगल होती थी तो आसिफ अली चार्ज कर रहा था, और कंप्लीट इन्होंने हिटिंग की है, जो कि आपको नजर भी आई है। इस तरह की इनिंग्स चाहिए होती है बड़ी टीमों के लिए। और जो जैसा कि शादाब ने कहा कि उनकी बैटिंग बेंच स्ट्रेंथ आज उन्होंने पूरी अपनी कंप्लीट चेक किया, उन्होंने नए फास्ट बॉलर भी डाला, एक स्पिनर भी नया डाला, तो ये अच्छा है कि आगे एक मुश्किल मरहला आना था, उससे पहले वो तैयारी कर रहे थे, जो कि उन्होंने आज बहुत अच्छा सेटअप भी किया और तैयारी भी कर ली अगले मरहले के लिए भी। इस पॉइंट पे हम आप सबको ये याद करा दें कि एलेक्स हेज ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड को, अभी वो ज्वाइन करेंगे, और उनके बगैर ही 220 जो है वो इस्लामाबाद ने बड़ा अच्छा बड़ी आसानी से कवर कर लिया। और वही बात है कि ऊपर से जैसे यूसुफ भाई ने कहा कि कोई ख़ास पार्टनरशिप्स नहीं बन पाई उनकी टॉप ऑर्डर की, फिर भी जो आसिफ अली और आज़म खान की 98 रन की पार्टनरशिप थी, दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द टीम्स, कि ये पार्टनरशिप्स लगनी कितनी ज़रूरी हैं। और यही बैटिंग डेप्थ इतनी हो कि अगर ऊपर से कोई मिस भी कर रहे हैं आपके बड़े प्लेयर्स, कॉलिन मुनरो है, उनसे नहीं, उनके अलावा जो है वो मैन जर्जसन जी, अब वो उसके आजम के सामने तो सबके स्कोर कुछ भी नहीं लग रहे हैं। 172 के स्ट्राइक रेट से वो भी खेला है, बिल्कुल, तो बाकियों के कुछ भी नहीं लग रहे, वो ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेल दी है उसने। उसमें आपका क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन यही था बस कि बैटिंग डेप्थ का होना टीम में कितना ज़रूरी है T20 के अंदर। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि इनकी टीम में बहुत लंबी बैटिंग है, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है इनका। अब हसन अली के आने से और इनको फ़ायदा हो गया है। बॉलिंग में शादाब ने फिर आज 24 रन दिए, 2 विकेटें ली हैं, तो ये एक अच्छा साइन है। सिर्फ बैटिंग में थोड़ी जल्दी कर रहा है शादाब की बैटिंग चले आज थोड़ी सी जल्दी कर रहा है। मेरा ख्याल है कि जिस तरह बॉलिंग में ये वापस आ गया है, इंशाल्लाह इसमें भी वो थोड़ा सा अपने आप को टाइम देगा नेट में, या जो भी ये अपनी ट्रेनिंग करता है, प्रैक्टिस करता है बैटिंग की, उसमें थोड़ा सा अपने आप को वैसे ही खेले जैसे ही खेलता है, लेकिन अंदर जाके थोड़ा सा टाइम ले ले, क्योंकि बाज़ के बाद आप टाइम लेते हैं तो टाइम होना शुरू हो जाता है, फिर आपकी जो पास्ट में इनिंगें खेली हुई हैं वैसे ही खेलना शुरू हो जाते हैं। थोड़ी जल्दी शायद कर रहा है, ट्राई करेगा। जैसे हफीज़ ने आज अच्छी टाइम की हैं, कुछ शॉटें बहुत मज़े की थी उसी, लेकिन कुछ जगहों पे वो जब बॉल से दूर हो जाते हैं, जैसे जिस पे आउट हुए बॉल से दूर थे, इसलिए वो स्लाइस हो गया। अगर वो थोड़ा करीब टांग चली जाती तो शायद ये भी एक्स्ट्रा कवर की तरफ छक्का हो जाता या पॉइंट से भी ऊपर चला जाता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये उस टाइम समझ नहीं आती, क्योंकि T20 क्रिकेट चल रही होती, जल्दी में T20 क्रिकेट में आप ना आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ना आप ऑन पेपर टीम देख के कुछ इतना, क्योंकि जाहिर है ये लक पे भी बहुत डिपेंड करता है। और वैसे भी आज जो 2 नए प्लेयर्स खेले हैं वो इस्लामाबाद के लिए बहुत लकी साबित हुए हैं। प्रेडिक्शन तो की हुई थी मैंने कि फेवरेट यही है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फेवरेट यही है। कुछ कहना भी नहीं है और फेवरेट भी कह देना है। फेवरेट तो नहीं कहा ना उसको, ग्लैडिएटर को, इनको कहा है।
फेवरेट ये है ना। यूसुफ भाई चलें ठीक है, हम अभी इस पे मज़ीद बात करेंगे, लेकिन क्वेटा की बॉलिंग अगर आप देखें, हसनैन जो है जिन्होंने स्टार्ट काफ़ी अच्छा लिया, आज थोड़े एंड में वो भी एक्सपेंसिव हो गए, और आज़म खान जितना जहाँ जहाँ ऑल ओवर द पार्क मार रहे थे हसनैन की बॉलिंग पे। हमारे शो में आज़म खान आए थे, उनसे मैंने ये सवाल किया कि आपके क्रिकेट की दुनिया में आपके बेस्ट फ्रेंड कौन ये है? हुसनैन ही है। कहते हैं मोहम्मद हसनैन मेरे बेस्ट फ्रेंड है। आज बेस्ट फ्रेंड को दोस्ती का सिला नहीं मिला। क्रिकेट में ना कोई भाई है ना कोई दोस्त है ना कोई बेटा है, कुछ भी नहीं है, आमने सामने आगे फिर गए। बट आसिफ ये देखिए बेस्ट फ्रेंड ने इतना आगे से मारा है, हसनैन थोड़ा दुखी तो हुए होंगे इस बात पे। जी, दुख की बात नहीं होती है जब आप अपोजिशन में होते हो, आपके सामने आपने अपनी अच्छी क्रिकेट खेलनी है, और जो कि आजम खान ने अपनी क्लास शो की है कि वो जिस तरह से थ्रू आउट वो उसका सीजन चल रहा है, जैसे वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी उसने हार्ड हिटिंग अच्छी करके आ रहा था, और उसने कंटिन्यूसली रखी अपनी परफॉर्मेंस को, वो कंटिन्यूसली रन करा। पिछले मैचेस में भी देखे, चाहे कम किए थे मगर उसने अच्छे किए थे। जब वो पिच पे आता तो नजर आता है कि बैट्समैन और बॉलर एज ए बैकफुट पे जाता है, जो कि उस नैन को उसने आज बैकफुट पे ही रखा, और जो अपनी मर्जी से शॉट खेली उसने। कट शॉट भी जो यॉर्कर को उसने एक बहुत अच्छा, ऑलमोस्ट यॉर्कर ही था, तो उसने पॉइंट की तरफ जो चौका मारा था, तो उसका मतलब उसकी आई सेट पूरी वर्कआउट कर रही है, उसकी क्लाई साथ दे रही है। तो चारों तरफ जिस तरह से उसने स्ट्रोक खेले, हसनैन ऑब्वियसली के हसनैन का अर्ली ऑन बॉल थोड़ा सा स्विंग हुआ था, मगर बाद में उसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, एक ही लेंथ से बॉलिंग की जिसका फायदा आजम खान ने उठाया। बिल्कुल, और आसिफ आजम खान ने इस बारे में, इस टॉपिक पे भी काफ़ी बात अपने इंटरव्यूज़ में भी वो कहते रहते हैं, और वैसे भी उनको देख के उनकी बैटिंग को जब हम देखते हैं, वो दुनिया भर में लीग्स खेल रहे हैं और वहाँ से वो एक्सपीरियंस ले रहे हैं, बड़े प्लेयर्स के साथ खेलने का, हर सिनेरियो में बैटिंग करके एक्सपीरियंस ले रहे हैं। इससे भी एक प्लेयर को बहुत फ़ायदा होता है, और वो बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं दुनिया भर में। अभी BPL में भी उन्होंने बैक टू बैक रन्स किए हैं, सेंचुरी करके आए, और PSL में भी अब वो स्कोर कर रहे हैं। तो ये दुनिया भर में लीग्स खेलने से भी एक यंग बैट्समैन को बहुत इंप्रूवमेंट होती है उसकी गेम में। जी बिल्कुल, आप डिफरेंट ग्राउंड में, डिफरेंट कंडीशन में, सम टाइम को मुश्किल कंडीशन होती है, सम टाइम इजी होती है, तो आप सारा एक्सपीरियंस गेन करते हो। जिस तरह से आज देखिए वो 4 आउट हो गए थे अर्ली ऑन, और थोड़ा सा मैनरो ने रन किए हुए थे, मगर टीम पे प्रेशर था, और उस प्रेशर को हैंडल किया, और आप उस प्रेशर से टीम को निकाला और एक अच्छा टोटल सेट किया। तो ये एक्सपीरियंस भी हो रहा है। देखिए 2-3 सीजन से वो चल रहा था, थोड़ा सा उसके ऊपर काफी लोगों ने बातें भी की, ये हेल्दी है, ये है, थोड़ा भारी है, मगर उसने बैटिंग में आज अपनी क्लास जो शो की है, तो वो सब कुछ उसने, मेरा ख्याल है जिन्होंने क्रिटिसाइज किया हुआ था, तो उनको बैकफुट पे लेके चला गया। पर्ची भी काफ़ी सुनने को मिलता होगा, जाहिर है उनका ताल्लुक एक क्रिकेट फैमिली से है, तो एक और तनकीद उन पे ये भी होती है कि ये क्योंकि मोइन खान के बेटे हैं तो इसलिए ये क्रिकेट खेल रहे हैं। नहीं, उसकी बात ये नहीं है, उसने जिस तरह से हार्ड वर्क किया है, आप देखो, आप जिस तरह वो कराची एकेडमी में अच्छी हार्ड हिटिंग करता है, हमने भी काफी सोशल मीडिया पे देखा कि वो जिस तरह से अब जान से प्रैक्टिस कर रहा होता है, हार्ड हिटिंग कर रहा होता है, तो उसका भी उसको फायदा। हाँ जरूर, क्रिकेट है उनके घर से ही है, क्योंकि उनके डैड भी काफी क्रिकेट खेल चुके हैं, तो ऑब्वियसली उनसे भी काफी चीजें लर्न करने को मिली होंगी। और बाकी वो जिस तरह से एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, अराउंड द वर्ल्ड लीग्स खेल रहा है, तो वो बिल्कुल उसकी जो आज हार्ड हिटिंग थी वो नुमाया नजर आई है। वो सारा एक्सपीरियंस आज काम आया आजम खान के, और काफ़ी अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली, 97 रन्स की। यहाँ पे लेते हैं ब्रेक के बाद तो बात करेंगे क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड व्हाट वेंट रॉन्ग विद दैट चेस। कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स PSL क्रिकेट हंगामा, प्रेजेंटेड बाय कोका-कोला, पावर्ड बाय डॉलन्स, मेन स्पॉन्सर्स टिकटॉक एंड ब्रॉट यू बाय सोल सिटी एंड ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। ज़मीन.com जैसे आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा पोर्टल है उनका ऑनलाइन, और उनके जो बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसकी बदौलत जो है एक वर्क सेटअप है जो कि 4 रीजन्स में तकसीम हुआ है पूरे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान भर में ज़मीन.com के ढेरों शहरों में जो है उनकी फंक्शनैलिटीज़ हैं। इसके साथ साथ ऑनलाइन पोर्टल भी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ है, जहाँ पे आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल टूल्स मिलेंगे रियल एस्टेट से रिलेटेड। तो डू चेक दैट आउट। और 2014 से जी इनकी सेल्स और मार्केटिंग सर्विसेज भी ये फराहम करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं ये पाकिस्तान में रियल एस्टेट पे, स्पेशली ऑन दैट वेब पोर्टल। सो डू चेक दैट आउट। फ़िलहाल हम बात कर रहे थे जी दी आज़म खान शो की, जो आज हमें देखने को मिला कराची में। आज़म खान की बैटिंग क्या ज़बरदस्त उन्होंने फिनिश किया,
फिनिश इनिंग्स अपनी फिनिश की इस्लामाबाद की तरफ से आसिफ अली के साथ मिलकर 98 रन पार्टनरशिप उन्होंने की और एक अच्छा टोटल अपनी टीम को जो है वो करके दिया 220 ऑन द बोर्ड, जो हाईएस्ट टोटल था अभी तक पीएसएल का। और उसके जवाब में जी क्वेटा ग्लैडिएटर्स, जिनकी प्लानिंग जो है जो वो चाह रहे थे अपने टॉप ऑर्डर से, वो शायद जो है काफ़ी हद तक फेल ही हुई है, बिकॉज जेसन रॉय, मार्टिन गप्टिल, ये वो नाम है जिनके ऊपर बहुत ज़ाहिर है एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी की है ग्लैडिएटर्स ने और काफ़ी सारी प्लानिंग भी इनके अराउंड रिवॉल्व कर रही थी। लेकिन जिस तरह से आज टॉप 3 खेले हैं, सिर्फ 22 रन्स जो है आप ग्लैडिएटर्स के टॉप 3 बैट्समैन ने कंबाइंड किए हैं। तो जब आप इतना बड़ा टारगेट चेस कर रहे होते हैं, समटाइम्स यू नीड दैट गुड स्टार्ट, you need partnerships up the order, and Gladiators were just not proficient in that tonight. आज काफ़ी हद तक उनकी जो बैटिंग थी वो डिपेंडेंट लग रही थी। वो 3 जो सीनियर प्लेयर्स थे who made their best effort। यूसुफ भाई, हम सीनियर्स की बात काफ़ी करते हैं और आपने भी कहा था इस तरह कि उनको ऊपर आना चाहिए और अपने लोकल प्लेयर्स को भी जो है ऐसे नंबर्स पे आके बैटिंग करनी चाहिए जब यहाँ पे उनको ज़्यादा बॉल्स खेलने को मिले। आज सीनियर प्लेयर्स ने दिखाया कि वो क्यों सीनियर है। मोहम्मद हफीज़ की अगर हम बात करें, उनकी बैटिंग अच्छी रही, 48 रन। हफीज़ की क्वालिटी ये है कि ये फेयरलेस क्रिकेट खेलता है। ये आके पहले सेट होने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि T20 में और 220 रन चेज करने हैं, तो इसमें सेट होने का तो कोई चांस ही नहीं है। आप कंटिन्यू गेम्स खेल रहे हैं और आप सीज़न प्लेयर हैं, आपको बाहर से सेट आना है। अगर आपने आके पहली 10 बॉलों पे 8 या 11 किया तो इसका मतलब है कि आपने ऑलरेडी मैच को बहुत पीछे ले गए अपने से। आप अगली टीम आपको ले गई, आपने डॉट्स खेले हैं बॉल, तो डॉट नहीं खेलने, आपने कोशिश करनी, आते ही आपको दूसरी टीम को प्रेशर में लेना, वो हफीज़ बहुत अच्छा करता है। सरफराज समझ से बाहर था कि आज या तो टाइमिंग उसकी लेट हो रही थी, क्या हो रहा था, बहुत सी शॉट्स मिस हुई हैं, कुछ एज लग के पीछे चले गए हैं, कोई मज़े की इनिंग नज़र नहीं आई, क्योंकि 220 चेस कर रहे हो तो जिसमें आपने 113 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं, उसमें भी डॉट्स थी, कुछ एज लगे हैं, लेकिन मज़े की इनिंग नहीं थी। इफ्तिखार नज़र आ रहा है 144 का स्ट्राइकर रेट है, लेकिन मुझे लग रहा है कि पहले आते ही शुरू होना चाहिए था, क्योंकि आप अगर 0 पे भी आउट हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आपकी लगनी शुरू हो गई तो जैसे उन्होंने आखिरी 5 ओवर में 90 रन किए हैं, तो ये भी कर सकते हैं। इनको 6 में 94 चाहिए था, तो चांस बन सकता है, मैच अच्छा हो सकता है। आउट जब तक आप फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेलेंगे उस वक्त तक आप 30-40 तो हो जाएगा, लेकिन वो जो टीम को फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि अपना इफ्ती बहुत अच्छी फॉर्म में आ रहा था, उसको आज की जैसी विकेट थी, ये बड़ी मज़े की विकेट थी, इस पे उसको इससे बेहतर परफॉर्मेंस देनी चाहिए। आसिफ, आप क्या कहेंगे इस पे? इफ्तिखार अहमद का नंबर आज आपको ठीक लगा? क्योंकि मैच से पहले आप बात कर रहे थे कि सरफराज को थोड़े बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, तो अब ये बैटिंग कार्ड देख के क्या लगता है आपको? वही हुआ जिसका हम पहले जिक्र कर रहे थे कि यूसुफ भाई ने बोला कि 220 अगर चेज करना तो आपको बड़ी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, आपको हार्ड हिटिंग करनी पड़ेगी, जैसा कि अपोजिशन ने किया। मगर इनमें से थोड़ा सा देखें, पिछले 3-4 मैचेस में वही प्लानिंग से आ रहे हैं, कोई स्पेशल प्लानिंग नहीं है। बॉलिंग में भी कोई ऐसी चेंज नजर नहीं आई कि आप मैच विनिंग परफॉर्मेंस पे जा रहे हो, तो आप सिर्फ मैच खेलने आते हो। ठीक है, अच्छी क्रिकेट अच्छी हो रही है, टीमें आगे अपोजिशन टीमें स्ट्रॉन्ग साइड्स है, प्लानिंग के साथ आती है, जैसा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड प्लानिंग के साथ उतरती है। चाहे आज उनकी प्लानिंग चेंजिंग देखी है, उन्होंने बैटिंग पहले की, पहले वो बॉलिंग पहले कर रहे थे, उन्होंने चेंजिंग की, यंगस्टर को भी मौका दिया। तो ये चीज़ क्वेटा ग्लैडिएटर में नजर नहीं आ रही है कि स्ट्रेंथ से जा रहे हो और आप 220 चेज कर रहे हो, बाकी अब जो लड़के अच्छी हिटिंग कर रहे हैं उनका स्ट्राइक रेट 200 अबव है। आप 100 के स्ट्राइक 120 के साथ जाओगे तो आप उस रन को मैच नहीं कर सकते। तो क्वेटा ग्लैडिएटर का जो कि फ्लॉप शो ऑलरेडी 4 गेमों से फ्लॉप शो चल रहा है, तो उसको कंटिन्यू उससे बाहर निकलना होगा, कोई स्पेशल इनिंग्स दिखानी होगी और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरफराज को खुद लेनी पड़ेगी, बजाय कि वो जेसन रॉय पे डिपेंड करे या गुप्टल के डिपेंड करे। ठीक है, एज ए ओपनर वो फॉरन प्लेयर आए हुए, ठीक है, और उनकी एक आधी इनिंग्स लगती है, बाकी आपने मिडिल ऑर्डर में उनको साथ लेके चलना था। नो डाउट हफीज ने अच्छा शो थोड़ा सा स्टार्ट किया, मगर वो भी बीच में थोड़ी सी
इस्लामाबाद से मिस फील्ड भी हुई, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी रन ज्यादा करते, जो पहले ही आउट होने की कोशिश कर रहे थे और नजर आ रहा था कि ये 200-220 की तरफ नहीं जा रहे, तो ये प्लानिंग मिस हो रही है। और बाकी आगे देखें अब ये इनकी प्लानिंग क्या होती है, बॉलिंग में या बैटिंग में क्या प्लान से आते हैं अगले मैचेस में। आसिफ, आज हफीज जो है वो बहुत अच्छे टच में नजर आए। डू यू थिंक कि अगले मैच में उनको ओपन करवाने का मौका देना चाहिए? जी, ये चेंजिंग तो उनको करनी पड़ेगी। टच में होना और रन से चेज करना वो दोनों डिफरेंट बातें थी। हाँ, इंडिविजुअली तो वो अपने रन करके चले गए, आज सरफराज ने भी अपने रन कर लिए, तीनों भी अच्छे रन कर लिए, थोड़े बहुत अपने अपने लिए खेल रहे हैं, एक्चुअली फेयरलेस क्रिकेट खेले, टीम के लिए खेले, वो नजर नहीं आया टच। आप इंडिविजुअली तो अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि मैंने 40 कर लिया, मैंने 35 कर लिया, मगर आपने 220 चेज करना था, वो टच दिखाई नहीं दिया। आपने बॉलर्स के ऊपर अटैक करना था जिस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने किया, तो वो अटैकिंग क्रिकेट नजर नहीं आई, जिसकी वजह से आप देखिए 157 पे ही आउट हो गए। बिल्कुल, ये माइंडसेट भी जिस तरह यूसुफ भाई आपने भी कहा कि अटैकिंग क्रिकेट का माइंडसेट, क्या आपको लगता है कि 220 जब बोर्ड पे लगा हो तो थोड़ा सा बैट्समैन वैसे ही अंडर प्रेशर आ जाते हैं बिफोर द इनिंग्स इवन स्टार्ट्स? नहीं, देखिए जिस तरह की विकेट थी इसमें चले नहीं होते 220, लेकिन क्लोज जा सकते थे, 190 200 इधर तक जा सकते थे। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि मेरे सरफराज थोड़ा टाइमिंग में लेट लग रहे थे, उनसे वो बॉल कनेक्ट नहीं हो रहा था, टाइमिंग उनकी नहीं आ रही थी। उसकी रीज़न क्या है ये तो सैफी बता सकता है, लेकिन जो देखने में नज़र आ रहा था कि वो उससे बॉल टाइम नहीं हो रहा था। हफीज़ ने अच्छी कोशिश की, अगर देखा जाए तो 184 का स्ट्राइक रेट है उसका जी। और इसी चक्कर में वो आउट भी हुआ है। अगर वो अपने के लिए करता फुल टॉस थी, उसको नीचे मार के अपना 50 कर सकता था। इफ्ती को और सैफी को थोड़ा सा तेज़ खेलना चाहिए था, चाहे आउट हुए थे। जैसे मैं पहले कह रहा हूँ, आप अभी आपने 157 किया है, वरना 130 पे आउट हुए थे, तो मैच तो आप हारे हैं, बड़े मार्जिन से हार जाएं या थोड़े मार्जिन, इधर T20 में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जीतने के लिए जाना चाहिए था, ऑल आउट जाना चाहिए था, पूरी कोशिश करनी चाहिए थी। जो मुझे कोशिश वो इंटेंट नज़र नहीं आया, वो इंटेंट नज़र नहीं आई। हालांकि एक्सपीरियंस प्लेयर हैं दोनों, और मुझे लगता है जो 6 छक्के हमने देखे थे ना क्वेटा की तरफ से, इफ्तिखार अहमद की तरफ से बिफोर PSL स्टार्टेड, आई थिंक उनका वही इस सीज़न का जो ट्रेलर हमें उनकी तरफ से मिला था, वो फिल्म जब रिलीज हुई है ना तो वो कोई मैच नहीं करी। 2 छक्के आज भी मारे उसने, लेकिन मसला ये है कि आते ही शुरू होना पड़ेगा, आपको टाइम नहीं लेना, बॉलें नहीं लेनी आपको, क्योंकि 20 ओवर की गेम है, आपको जाना पड़ेगा, आपको बाहर से सेट होकर आना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा मैं डेंजरस सवाल आपसे आज करने वाली हूँ। अच्छा जी, क्योंकि ये सवाल जो है ये अब बहुत से माइंड्स में, ख़ास तौर पे जो क्वेटा के फैंस हैं उनके माइंड्स में भी अब आ रहा होगा कि एज कैप्टन सरफराज अहमद का क्या फ्यूचर है इस फ्रेंचाइज में, अब अगर तो यही स्ट्रीक रहती है इस सीज़न। तो बहुत सख्त सवाल है ये, तो अभी रेलेवेंट है, तो आप अपनी राय बताएं कि आपकी नज़र में क्या कोई चेंज इन कैप्टनसी जायज़ होगा? कैप्टनसी में हमेशा कह दो, कैप्टनसी में तो सारी टीम का आ जाता है ना, सारे प्लेयर खेल रहे होते हैं। जब जीतते हैं, अब जीते हैं तो आज जो शैडी की कैप्टनसी सारे अच्छा कह रहे हैं, कल खुदा न खास्ता हार गए, फिर जो टीम परफॉर्म नहीं करती फिर हारते हैं। आज टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, जीत गए। हाँ, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे बात करें तो वो, पर टीम तो 2019 से नहीं जीत रही ना। हाँ, लेकिन देखें तो इसकी परफॉर्मेंस होगी ना, वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा होगा, और इसकी कप्तानी में जीते हुए हैं। या तो वो कोई यंग कप्तान लाएंगे, पर 2019 में जीते हुए हैं भाई, तब की गेम भी कंटिन्यू खेल रहा है ना, वो तो खेल रहा है सैफी। मतलब आपकी नज़र में अभी जो है कैप्टन चेंज करने की जरूरत नहीं है? नहीं, ये देखें अगले 5 मैचेस में तो यही होगा, ये तो अगले सीजन में वो सोचेंगे उन्होंने क्या करना है। हाँ, ये तो वो सोचेंगे, लेकिन जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है उसमें मुझे लग रहा है वो स्ट्रगल कर रहा है। जाहिर है वो अभी थोड़ा सा वैसे भी अंडर प्रेशर है। आसिफ, आप क्या कहेंगे इस पे, क्योंकि बड़े सालों से यही शुरू सीज़न से सरफराज अहमद है और काफ़ी अच्छी कैप्टनसी उन्होंने की। पहले सीज़न में भी वो फाइनल खेले और मतलब वो क्वालिफाई करते रहे पहले 3 सीजन्स में, सॉरी। तो अब क्या लगता है आपको, क्या फ्यूचर है एज कैप्टन उनका? नो डाउट आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से आपकी चीज़ें बड़ी नोट की जाती हैं, और ये मैनेजमेंट नोट कर रही होगी काफ़ी चीज़ें। और जिस तरह से पिछले 8वां सीज़न आया थे कैप्टन उसका, तो उनको जिस तरह की लास्ट 1-2 सीज़न से, आई थिंक 3 सीज़न से वो बॉटम पे ही फिनिश कर रहे हैं लास्ट 2 में, तो थोड़ा सा उनकी मैनेजमेंट को सोचना होगा। यंग ब्लड लेके आए, आप कैप्टन चेंज करते, ज़रूरी है आपका
आपने सारी उम्र ही वहीं से खेलना और क्या एज ए कैप्टन ही खेलना, ये चीजें जरूरी नहीं है। जिस तरह की आप परफॉर्मेंस लेके चल रहे हो तो उनको चेंजिंग करनी पड़ेगी, आगे देखना पड़ेगा। और मे बी कि वो सीजन में ही कुछ कर सकते हैं, अगर आपने तो अच्छी जगह पे फिनिश करना तो व्हाई नॉट कि सीजन में भी आप चेंज कर सकते हो। ये लेवल जरूरी नहीं है कि एज ए कैप्टन ही आपने खेलना, आप चेंजिंग करके देख सकते आपकी हैं। नज़र में कोई यंग प्लेयर आ रहा है माइंड में जो कि उनकी नज़र में होगा कैप्टन मटेरियल? देखिए उनके पास जिस तरह से यंग ब्लड नहीं है, टीम ऑन पेपर अच्छी नजर आ रही है जी। उमर अकमल को भी लिया, हाफिज को भी लिया, सरफराज खुद है, एफटी है, कुछ लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि नसीम शाह जो है वो एक अच्छा नाम है, वो भी यंग प्लेयर हैं, इस वक्त अच्छी फॉर्म में है। फॉर्म में अच्छी, नो डाउट अच्छी फॉर्म में है, मगर आपने मिडिल ऑर्डर तो वही लेके चलना ना, उन्हीं को ऊपर नीचे करके खिलाना पड़ेगा। तो उनमें से आपने काफी, आप देखें अगले सीजन में आपके बेंच स्ट्रेंथ क्या है, बेंच पे कौन बैठा है, आप उनको भी चांस दे सकते हैं, क्योंकि 5 मैचों में यही टीम ऑलमोस्ट खेल रही है, कल ही चेंज हुई है। तो आप बेंच स्ट्रेंथ जिस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने 2-3 लड़कों को, यंगस्टर को नया चांस दिया कि हम बेंच स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, तो चेंजिंग करके आप शफलिंग करके देख सकते हैं। शायद आपका टीम का माहौल अच्छा बन जाए, एक लड़का क्लिक कर जाए और टीम को लेके चला जाए, अच्छा फिनिश हो सकता है। बिल्कुल, और ये हमने बाकी फ्रेंचाइजेस में भी देखा है, जहां तक कैप्टेंसी, सरफराज ऑफ कोर्स सीनियर प्लेयर है, रिस्पेक्टेड प्लेयर है, हमारे फॉर्मर कैप्टन है पाकिस्तान टीम के, लेकिन जहां पे फ्रेंचाइजेस ने कभी एक यंग कैप्टन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी जब आए एज कैप्टन तो लाहौर कलंदर्स जीता, फिर उसके बाद शादाब खान की कैप्टनसी में कितना इम्प्रूव कर रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड, कंसिस्टेंट रह रहा है। जब मुल्तान सुल्तान्स की कैप्टनसी शान मसूद को दी गई थी और उसके बाद फिर रिजवान ने उसको कैरी ऑन किया, तो कभी कभी ये जो चेंज होता है ये थोड़ा रिफ्रेशिंग होता है सब टीम्स के लिए। देखना होगा कि ग्लैडिएटर्स के जो मैनेजमेंट है वो क्या डिसीजन लेते हैं अगले सीजन में, या इफ वेदर और नॉट दे स्टिक विद सरफराज अहमद एज कैप्टन ऑफ द फ्रेंचाइज। यहाँ पे लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे, विल टॉक मोर अबाउट द मैच। जी वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स PSL क्रिकेट हंगामा, प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलेंस, मेन स्पॉन्सर्स टिकटॉक एंड ब्रॉट टू यू बाय सोल सिटी एंड ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। ज़मीन.com जैसे आप जानते हैं इंटरनेशनल मार्केट के दरवाजे भी पाकिस्तान के लिए खोल दिए हैं। इन्होंने जी 18 नेशनल और 4 इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपोज करवाई हैं और उसकी वजह से रियल एस्टेट बिजनेस में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बूम हमें देखने को मिला है। इसके अलावा ज़मीन.com ने तामीराती शोबे में अपने कदम जमाए और ज़मीन डेवलपर्स को इंट्रोड्यूस करवाते हुए 8 से ज़्यादा रिहायशी और कमर्शियल मंसूबों पर भी काम शुरू किया है। अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे थे जी इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, जो हाईएस्ट टोटल इस्लामाबाद ने पोस्ट किया 220 एंड कम्प्लीटली थ्रोइंग ऑफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स। उनकी बैटिंग जो है टॉप 3 जो हैं वो भी नहीं टिक पाए। 22 रन्स बिटवीन द टॉप 3 बैट्समैन। सामने से जो आज नए प्लेयर्स थे जो आज अपना पहला मैच खेल रहे थे इस्लामाबाद की तरफ से, उन्होंने जी दे रिप्ड थ्रू दैट अपर ऑर्डर। अबरार अहमद, फजल हक फारूकी, क्या ज़बरदस्त बॉलिंग उन्होंने की एंड दे डिड नॉट गिव क्वेटा एनी चांस to establish any partnerships and even have a chance at going towards 220। अभी हम मज़ीद बात करते हैं क्या क्या फ्लॉज रह गए क्वेटा की बैटिंग में। यूसुफ भाई हमें यूसुफ भाई ने भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की मोहम्मद हफीज़ की आज की इनिंग्स पे। दो वी शुड अप्रिशिएटेड कि बड़ा अच्छा वो खेले, एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ भी नज़र आए वो खेलते हुए, और जो उनका यूजुअल नंबर होता है साइड में उस पर भी वो आज आए एंड ही वॉज डिलीवरिंग विद द बैट। एंड अफसोस कि वो इनिंग्स वो कंप्लीट नहीं कर पाए, इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए अपनी टीम में इन दी एंड। लेकिन जिस तरह वो आउट हुए, यूसुफ भाई आप उस पर कुछ बताना चाह रहे थे कि वो जिस तरह से आउट हुए, पहले अगर हम वो क्लिप देख सके, क्लिप दिखा दें तो अच्छा है। मोहम्मद हफीज़ की जो डिसमिसल की क्लिप है, जिस तरह से वो आज आउट हुए। 48 ऑफ 26 बॉल्स मोहम्मद हफीज़ प्लेड लाइक अ प्रॉपर वेटरन ऑफ द T20 फॉर्मेट, बट एक अच्छी इनिंग्स उनकी तरफ से। ये देख लें आप मोहम्मद हफीज़ का डिसमिसल। देखा नहीं। ये फॉल ऑफ विकेट्स हम दिखा रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, 1 by 1 जो है टम्बलिंग, द बैटिंग ऑर्डर वाज टम्बलिंग, यू नो। अबरार अहमद द मिस्ट्री स्पिनर डिलीवरिंग। हाँ
ये देखें, ये उसकी टांग गई नहीं बॉल की तरफ ना, सीधी रह गई है। बिल्कुल, अगर चली जाती तो शायद अच्छा कनेक्ट हो जाता। आप अगर हमें हमारी ऑडियंस को, जो खास तौर पे हमारे जो यंग क्रिकेट फैंस हैं, उनको अगर आप दिखाना चाहें विद द हेल्प ऑफ सम विजुअल एड, अगर वो सामने आ भी जाए, ताकि अगर दिखाना है उनको, आप कोई भी बैट जो है अपनी मर्जी से आप दिखाएं कि किस तरह ये वाली शॉट अटेम्प्ट करनी चाहिए थी मोहम्मद यूसुफ को, अगर मोहम्मद हफीज को। हाँ, मोहम्मद हफीज को मैं तो बताऊंगा ना। ये मेरा ख्याल लेग स्टंप पे खड़े होंगे, हफीज आउट दिखा नहीं रहे, दिखाएंगे इधर। अभी आप पहले अपना टिप जो है वो हाँ, देखिए व्यूअर्स को। वो जो उन्होंने शॉट खेली है ना, तो बॉल यहाँ था, इस जगह पे बॉल था जी, और फुल टॉस था, इजी शॉट होती मारना, लेकिन चूंकि बॉल थोड़ा तेज़ भी होगा तो उनको इस तरह मारनी थी, उन्होंने यूं मारी है, बॉल से दूर थे और बल्ला थोड़ा सा यूं हो गया। अगर थोड़ा सा करीब होते तो शायद इधर जाती, दूर थे तो इसलिए इधर चली गई हाथ में सीधी, क्योंकि फील्डर उन्होंने इधर खड़ा किया हुआ था जी। अगर ये इधर दिखा रहे हो तो फिर बहुत आसानी से पता चल जाए। तो जब तक आपके जो वेट है, जहाँ बॉल है वहाँ शिफ्ट नहीं होगा तो अच्छा टाइम नहीं हो सकता कभी भी। टाइम करने के लिए आपको अपना बॉडी वेट जो है उस तरफ लेके जाना है जहाँ बॉल है। अगर बॉल से दूर हो गए तो गुड लक के कनेक्ट हो जाए, अदरवाइज ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप आउट हो जाए। तो वही हुआ, हफीज़ ने सीधी टांग रख के यूं खेला है। अगर हफीज़ थोड़ा सा भी इधर होता तो बॉडी थोड़ी सी जाती उसकी तरफ, तो उनके लिए आसानी होती और अच्छा कनेक्ट होता, टाइम अच्छा होता और वो गैप में जाता या बड़ी हिट भी हो सकती थी। तो मेरा ख्याल है, जो मुझे लगता है कि वो थोड़ा बॉडी दूर थी, उनकी पाँव दूर था, इसलिए वो सही तरह उस जगह पे नहीं खेल सके जहाँ खेलना चाहते थे। चलिए, थैंक यू सो मच यूसुफ भाई फॉर योर टिप। एक मास्टर क्लास जो होती है ना बैटिंग की, वो आपको देने के लिए हु बेटर देन मोहम्मद यूसुफ टू शो यू हाउ इट्स डन, स्पेशली अगर इस लेंथ की बॉलिंग आप फेस कर रहे हैं। तो मोहम्मद हफीज़ भी, आई एम श्योर वो एक उनका भी एक इतना तवील अरसे का एक्सपीरियंस है क्रिकेट खेलने का, उनको भी आज ये रियलाइज़ हुआ होगा। एंड थैंक यू सो मच यूसुफ भाई, आपने बड़ा अच्छा हमें एक्सप्लेन किया हमारी ऑडियंस को। आसिफ, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? जो डिसमिसल यूसुफ भाई नो डाउट बैटिंग लेजेंड है, जिस तरह से ये बता सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और लेजेंड इस तरह बताएगा। और इसमें बैटिंग में भी एक वेट, जैसे यूसुफ भाई बोल रहे हैं ना, वेट ट्रांसफर करना, इसमें बॉलर के लिए भी वेट ट्रांसफर एक होता है कि वो अगर आप अच्छा वेट ट्रांसफर कर लेते हो, आप कुछ बॉलर की पिछली टांग ड्रैग करती है, कुछ बॉलर्स की क्विक आगे चली जाती है, तो उसमें भी बॉडी वेट का बहुत अमलो दखल होता है। वेट अच्छा ट्रांसफर हो रहा होगा तो एज ए बॉलर आपकी बॉल अच्छी जगह पे गिरेगी, अच्छी लेंथ पे गिरेगी और बॉल किक भी करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है यूसुफ भाई ने कि वेट आपका पीछे हो, आप गुल्ला किया, अगर कनेक्ट अच्छा हो जाए तो बाहर चले जाए, वरना आप आउट हो सकते हैं। तो ये यंगस्टर को ये चीज बहुत सीखनी चाहिए, जैसा कि यूसुफ भाई बता रहे हैं। चलिए, अभी ग्लैडिएटर्स के पास जो है आई थिंक अगले 4-5 दिन का एक गैप है, तो वो ज़रा रेस्ट भी करेंगे और रिफ्लेक्ट भी करेंगे थोड़ा कि क्या क्या कमियां। सरफराज बता रहा था एक इंटरव्यू में भी, मैं ज़ैनब के साथ वो इंटरव्यू कर रहा था, उसमें वो कह रहा था कि हमारे पास टाइम है, हम सारी चीज़ों को देखेंगे और बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। कोशिश तो करनी पड़ेगी और रिव्यू भी करना पड़ेगा सारी अपनी जो इन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं बॉलिंग में, बैटिंग में, मैं हर शोबे में ये इनको मुश्किलात हो रही हैं। तो तीनों जो शोबे हैं इनको देखने पड़ेंगे, रिव्यू करना पड़ेगा, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 5 गेम हैं, 5 जीत जाते हैं तो फिर प्ले ऑफ में आ सकते हैं। अगर इसमें 1-2 गेमें और हार गए तो मेरा ख्याल बाहर हो सकते हैं। तो अभी चांस है, अभी निकले नहीं है बाहर और 5 मैच जीते हैं तो पूरा चांस है इनका आगे आना है और पूरी मेहनत करनी चाहिए। और मैं मोइन भाई के साथ काम किया हुआ है, मैं उनके अंडर खेला हूँ कप्तानी में, वो मेहनती हैं, बात करते हैं और उनका जो समझाने का तरीका है वो भी बहुत अच्छा है। तो आई एम श्योर कि ये मिल बैठ के कोई रास्ता निकालेंगे। बाकी गेम पे बाकी कुछ भी हो, वही बात है कि हमने कराची किंग्स के साथ भी ये देखा, उनका भी थोड़ा बैड लक चल रहा है सीज़न में सो फार, लेकिन उन्होंने भी जब मैच को अपने काबू में किया, जब कंडीशंस को अपने बेस्ट इंटरेस्ट में यूज़ किया, स्ट्रेंथ्स पे खेले अपने, तो उन्होंने भी एक मैच जीता, वो उस लूजिंग स्ट्रीक से बाहर आए। तो कभी कभी ऑल यू नीड इज़ जस्ट वन मैच टू रियली बाउंस बैक एंड कम आउट ऑफ दैट लूजिंग स्ट्रीक। तो कराची किंग्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स का अगर आप भी हाल देखें पॉइंट्स टेबल पे जो उनकी सूरत हाल है, बिल्कुल इवन है। दोनों 5-5 मैचेस खेली हैं, उनमें से एक
ही जीती हैं। तो एवरेज में नीचे चली गई है, तो माइनस में आ गई है ग्लैडिएटर। तो वो असल में वो एक दो मैच बहुत क्लोज आ रहे हैं बिल्कुल कराची वाले, वो दोनों मैच जीतने चाहिए थे उनके, और दोनों में जो इमाद है बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेला है। इमाद वसीम की वैसे इस सीज़न जो है अभी तक जो काफ़ी हो रही हैं, ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहा है। ये आज़म तो यंग है और वो भी 35-36 साल का होगा, मैं इमाद, लेकिन ये तो यंग क्रिकेटर है ना। लेकिन जिस तरह इमाद खेल रहा है उसको क्रेडिट जाता है, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, फेयरलेस खेल रहा है। वो भी आके कोई टाइम नहीं लेता, और लेकिन टाइम करता है, बॉल को टाइम करता है, लेता नहीं है, टाइम करता है, और गैप में खेलता है, प्रॉपर हिटिंग करता है, बिल्कुल आंखें बंद करके नहीं क्रिकेट खेलता है, क्रिकेटिंग शॉट खेलता है जिसका उसको एज है, लंबा जाता है और टीम को भी फ़ायदा होता है। तो इस तरह की क्रिकेट इस नंबर पे खेली जाएगी तो मेरा ख्याल है किसी भी टीम को इस तरह इस नंबर पे नहीं होना चाहिए था। तो इसका मतलब और कहीं गड़बड़ है, ये बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है इस नंबर पे। बिल्कुल, वो पर्सनली तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, बट वही है कि टीम को जब फ़ायदा नहीं पहुंच रहा तो वो उनके चेहरे पे भी नज़र आता है। वो मैच में जैसे वो कोशिश कर रहे होते हैं विद द बॉल, विद द बैट इन द फील्ड, कि उनके लिए कितना ज़रूरी है ये सीज़न, यू नो, एज कैप्टन ऑफ द फ्रेंचाइज। लेकिन इमाद वसीम इज़ प्लेइंग सम ब्रिलियंट क्रिकेट। ज़ाहिर है ही इज़ फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 इन T20s, यू नो, एज़ फार एज ऑलराउंडर्स गो। तो वो पाकिस्तान के लिए एक और उनकी कोशिश भी यही होगी ज़ाहिर है कि टीम का हिस्सा भी बने दोबारा से, उनकी जगह भी टीम में बनाई जाए। और ये कैप्टन्स के लिए बड़ा ज़रूरी है अगर आपकी टीम हार भी रही है। आसिफ भी अभी इस बारे में बात कर रहे थे कि आपको खुद एज कैप्टन परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी टीम का जो मोराल है वो थोड़ा सा अपलिफ्ट होगा। वैसे आसिफ, आप ओवरऑल अभी तक जितने भी मैचेस हमने देखे हैं, 12 मैचेस मेरे ख्याल हो गए हैं, तो टॉप 2 टीम्स आपकी नज़र में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है आपको कौन सी लग रही हैं? देखिए, ऑन बोर्ड तो दोनों के पॉइंट्स टेबल वो ही बोलता है, और जैसा कि क्वेटा अब इससे नीचे जा नहीं सकती। उनको ये भी ख्याल करना चाहिए, उनके पास अभी टाइम है, थिंक अबाउट करें, उनका मैनेजमेंट स्टाफ है, कैप्टन, और उनके पास सीनियर्स प्लेयर हैं, और हाफिज भी है जैसे प्रोफेसर उनके पास है, तो वो भी अच्छे मशवरे देने की कोशिश आज जरूर नजर आई उसको, कि सरफराज को वो मशवरे दे रहा था। मगर देखिए, बैड पैच चल रहा है, उस बैड पैच से आपने कैसे निकलना, ये आपने थिंक अबाउट करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा आपकी लक साथ नहीं दे रही, मगर देखिए कराची की लक भी साथ नहीं दे रही, जैसा कि हम बोल रहे हैं, मगर वो क्लोज गए, उन्होंने एक अच्छी क्रिकेट शो की है कि चलो हम वो जीते नहीं है मगर क्रिकेट अच्छी हुई है, क्लोज तो गए हैं। तो वो कोयटा में वो ये चीज लैक कर रही है कि कोयटा जो मैच आ रही है वो वन साइडेड ही ऑलमोस्ट मैचेस आ रही हैं। जो जीते भी हैं तो वो भी इतना इन्होंने अच्छी बैटिंग लाइनअप पे इतना अच्छा टोटल सेट नहीं किया था। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, उनके पास अभी टाइम है तो उनको थिंक अबाउट करना चाहिए कोयटा को। बिल्कुल, और अभी कल का दिन जो है वो एक ब्रीदर है टूर्नामेंट के लिए, यू नो, इट्स एन ऑफ डे, नो मैच टुमारो। और उसके बाद जी जब संडे को रिज्यूम होगी लीग तो कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स हमें देखने को मिलेगा। और जी एक मुल्तान सुल्तान जब कराची में खेलेंगे, कराची के होम ग्राउंड पे खेलेंगे, तो देखना होगा कैसी रहती है उनकी परफॉर्मेंस, क्या वो कंटिन्यू करते हैं अपना विनिंग मोमेंटम जो कि मुल्तान से कैरी वो कर रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त। तो एक अच्छा मुकाबला, कराची जो है अभी इस वक्त नंबर 5 पे है टेबल पे, तो वो खेलेगी जी मुल्तान सुल्तान्स को ऑन संडे। एक और भी बहुत बड़ा मैच है संडे को, इट्स द फाइनल ऑफ द विमेंस T20 वर्ल्ड कप हैपनिंग इन साउथ अफ्रीका। और विमेंस T20 वर्ल्ड कप में जो 2 टीम्स फाइनल में खेल रही हैं वो है ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। आज सेमीफाइनल हुआ, साउथ अफ्रीका की टीम जो है उन्होंने इंग्लैंड विमेंस की टीम को हराया, अपनी जगह बनाई फाइनल में। और उनसे पहले जो सेमीफाइनल खेला था वो था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान, जो कि बहुत क्लोज गया, और ऑस्ट्रेलिया जो है अब फाइनल में है और रिकॉर्ड है उनकी तरफ से, यू नो, कंसेक्यूटिव फाइनल्स खेलने का। तो इट विल बी अ गुड गेम। एक T20 वर्ल्ड कप फाइनल भी है संडे को। और आसिफ, आप फॉलो कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप, या किस तरह देखते हैं आप विमेंस क्रिकेट को? ऑस्ट्रेलिया जो है वो रिकॉर्ड बना चुकी है बार बार फाइनल्स में आने का। जी बिल्कुल, कुछ मैचेस मैंने देखे, जैसे पाकिस्तान का आयरलैंड का मैच था, मुनीबा ने 100 किया, वो मैं देख ही रहा था। और ऑस्ट्रेलिया की टीम में देखे, उनकी जो वुमेन टीम है उसमें फील्डिंग अच्छी, बहुत अच्छी है, उनका बैटिंग अच्छा है, और उनका बॉलिंग स्ट्रेंथ अच्छी है। इंग्लैंड की भी बहुत अच्छी है, 3-4 टीमें बहुत अच्छी हैं, जैसे इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका और इंडिया की, ये टॉप 4 टीमें हैं। बाकी टीमें भी वर्कआउट कर रही हैं, बेहतर हो रही हैं, उनकी भी डे बाई डे चीजें बेहतर हो रही है। तो हमारे पीसीबी को भी चाहिए कि इस तरह का स्टाफ हम उनके साथ लगाएं, ताकि हम 4 टीमें जो टॉप
4 है उनके, उसी तरह की टीम वहां पे सेट कर सके। थोड़ा सा अच्छी टीम के अगेंस्ट हमारी वुमेन क्रिकेट टीम खेली है और वो हारे हैं और वन साइडेड मैच हार गए, जैसे इंग्लैंड से ऑलमोस्ट 100 रन से हारे। तो ये भी वर्कआउट करना पड़ेगा पीसीबी। बहुत बड़ा मार्जिन होता है T20 में 114 रन से हारना, और इस पे काफ़ी सवालिया निशान भी खड़े होते हैं टीम के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर। जाहिर है कि इतने साल आपको मिलते हैं वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर करने में। खैर वो एक अलग डिस्कशन है, दैट वी विल डू सम अदर डे विमेंस टीम के ऊपर। लेकिन फिलहाल ऑल आइज ऑन PSL एंड द मैच बिटवीन मुल्तान सुल्तान्स एंड कराची किंग्स विल टेक प्लेस ऑन संडे आफ्टर अ गैप ऑफ 1 डे, जो कि कल का दिन है, एक में मिलेगा। कल भी हमारी मुलाकात होगी आपसे, थोड़ी डिस्कशन और करेंगे PSL के मुतालिक भी, और इसके अलावा भी जो दीगर क्रिकेटिंग टॉपिक्स हैं और हाईलाइट्स हैं उनके ऊपर भी हम आपसे बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मोहम्मद यूसुफ थे, बहुत शुक्रिया आपका सर फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड आसिफ आपका भी बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर ट्रांसमिशन। यहाँ पे जी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, रैप अप करते हैं। आपसे मुलाकात होगी कल 6 बजे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इस खेल के हम सरदार